हम अक्सर इस बात पे चर्चा करते हैं ना कि हमारा जो आधुनिक जीवन है वो कितना स्पष्ट और तकनीकी हो गया है। हाँ बिल्कुल, हर चीज तकनीक से जुड़ी है। मतलब जरा सोचिए, अगर गाड़ी चला रहे हैं और पेट्रोल खत्म हो रहा है तो डैशबोर्ड पर तुरंत एक लाल बत्ती जलने लगती है। सही कहा, एक वार्निंग आ जाती है। और फोन की बैटरी अगर 15% या 1% पर भी आ जाए तो स्क्रीन पर एक बड़ी सी चेतावनी आ जाती है कि डिवाइस बस बंद होने वाला है। सब कुछ बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, हमारे पास हर चीज को मापने का एक मीटर है ना। बिल्कुल। और जैसी वो वार्निंग आती है हम तुरंत चार्जर या पेट्रोल पंप ढूंढ लेते हैं। मतलब समस्या आती है और हमारे पास उसका एक तय समाधान होता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। दरअसल मैं कहूंगी कि ये आधुनिक मानव के उस बुनियादी जरूरत को दर्शाता है जहां हम हर उस चीज पर नियंत्रण चाहते हैं जिसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं या छू सकते हैं। सही बात है, हमें कंट्रोल चाहते हैं। हाँ, और ये हमें एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एहसास दिलाता है। हमें लगता है कि हम परिस्थितियों के प्रभारी हैं, हम चीजें संभाल सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। जब बात हमारी अपनी आंतरिक बैटरी की आती है ना, हमारे जीवन के असली डर या हमारी गहरी असुरक्षाओं की बात आती है। हाँ, जो मानसिक तनाव होता है। बिल्कुल। और उस अजीब से खालीपन की जो कभी कभी रात के सन्नाटे में या किसी बड़ी असफलता के बाद महसूस होता है, तो उस समय कोई लाल बत्ती नहीं जलती। कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता वहां। एकदम सही। इंसान अचानक खुद को बिल्कुल शक्तिहीन महसूस करने लगता है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसका आंतरिक सिस्टम कब लो बैटरी पर चला गया। और इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। हाँ, तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है। हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि हमारे अपने इस आंतरिक चेतावनी सिस्टम को कैसे समझा जाए और उसे किस पावर सोर्स से जोड़ा जाए। जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। और इसके लिए हम उस ज्ञान की तरफ मुड़ रहे हैं जो किसी आधुनिक कॉर्पोरेट सेमिनार या विज्ञान की किताब में नहीं दिया गया था, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया गया था। और शायद वो इतिहास का सबसे तनावपूर्ण माहौल था, है ना, जहां मनोविज्ञान और दर्शन का इतना गहरा विश्लेषण किया गया। सटीक कहा आपने। तो आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय। हमने इस विषय के विभिन्न आयामों को समझने के लिए कुछ बेहतरीन अध्ययन सामग्री का सहारा लिया है। हाँ, कई अलग अलग स्रोत है हमारे पास। बिल्कुल। इनमें आरजे कार्तिक, हरे कृष्णा टीवी के मदन सुंदर दास, प्रेरणा पुंज और अनुज शर्मा की यूट्यूब वीडियो के विस्तृत अंश शामिल हैं। और इन सभी स्रोतों से काफी गहरी बातें निकलकर सामने आती हैं। हाँ, और हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि इस अध्याय को राज विद्या यानी सभी विद्याओं का राजा या कह लें सुप्रीम साइंस क्यों कहा गया है। सुप्रीम साइंस। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ज्ञान किसी भी आम इंसान के मन से डर की प्रोग्रामिंग को डिलीट कर सकता है और उसे ब्रह्मांड की असीमित शक्ति से जोड़ सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरे विषय की जड़ में जाने के लिए ना, डर और शक्तिहीनता के मनोविज्ञान को समझना सबसे जरूरी है। मनोविज्ञान कैसे काम करता है यहाँ? हमारे अध्ययन स्रोतों में से एक अनुज शर्मा इस पर एक बहुत ही तार्किक बिंदु सामने रखते हैं। उनका तर्क है कि इंसान शून्य में नहीं डरता। डर हमेशा शक्ति की कमी का परिणाम होता है। अच्छा, मतलब जब हम कमजोर महसूस करते हैं? हाँ, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि परिस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है और उसके पास कोई बैकअप नहीं है, तभी घबराहट जन्म लेती है। और ये घबराहट ही सारा तनाव पैदा करती है। बिल्कुल। और ये जो 9वां अध्याय है, जिसे राजविद्या कहा गया है, वो कोई जादुई मंत्र नहीं देता, बल्कि वो एक कॉग्निटिव शिफ्ट यानी सोचने के तरीके में बदलाव लाता है। कॉग्निटिव शिफ्ट, ये बहुत दिलचस्प शब्द है ना? ये याद दिलाता है कि मनुष्य का अस्तित्व किसी आइसोलेटेड आइलैंड की तरह नहीं है, बल्कि वो उस असीम शक्ति से जुड़ा है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। ये कॉग्निटिव शिफ्ट वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि जरा सोचिए, अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे तार सीधे उस मेन ग्रिड से जुड़े हैं जो पूरी आकाश गंगा को रोशन कर रहा है, हाँ, तो डरने का कोई कारण ही नहीं बचता। बिल्कुल। छोटे मोटे झटकों से डरने का कोई वैज्ञानिक कारण ही नहीं रहता। आरजे कार्तिक की व्याख्यान में इसी जुड़ाव को समझाने के लिए आकाश और वायु का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है। वे बताते हैं कि जैसे तेज हवा पूरे आकाश में बहती है, हर जगह मौजूद होती है, लेकिन वो आकाश की प्रकृति को बदलती या गंदा नहीं करती। आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। एकदम सही। तो रूपक ये है कि सब कुछ भगवान के भीतर स्थित है, लेकिन वे उन चीजों से बंधे नहीं हैं। इस रूपक के पीछे का विज्ञान तटस्थता या कह लें नॉन अटैचमेंट का सिद्धांत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि परम शक्ति सब कुछ धारण करती है, लेकिन किसी भी चीज से लिप्त नहीं होती। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक चुनौती भरा सवाल आता है और मुझे लगता है ये विचार कई लोगों को परेशान करता होगा। क्या सवाल है? देखिए, अगर परम शक्ति सब कुछ धारण कर रही है और हर जगह मौजूद है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को माइक्रो मैनेज कर रही है? माइक्रो मैनेज से आपका मतलब? मेरा मतलब है कि सुबह मेरी चाय ठंडी हो गई, या मुझे ट्रैफिक जैम मिल गया, या किसी का प्रमोशन रुक गया, तो क्या वो सुप्रीम पावर बैठकर इन छोटी छोटी फाइलों को अप्रूव या रिजेक्ट कर रही है? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है ना? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये तो एक बहुत ही थका देने वाला और अव्यवहारिक काम लगता है। कोई हर चीज कैसे कंट्रोल कर सकता है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये अक्सर धर्म के बारे में एक आम गलतफहमी है कि भगवान एक माइक्रो मैनेजर हैं। तो असल व्यवस्था क्या है? मदन सुंदर दास ने अपने वीडियो में इस व्यवस्था को आधुनिक कॉर्पोरेट जगत के एक बेहतरीन उदाहरण से स्पष्ट किया है। उन्होंने परम शक्ति की तुलना एक विशाल ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी के सुप्रीम सीईओ से की है। एक सुप्रीम सीईओ? ये तो काफी आधुनिक तरीका है इस पूरे ढांचे को देखने का। तो ये सीईओ काम कैसे करता है? जरा सोचिए,
क्या किसी बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी का सीईओ खुद जाकर हर डेस्क का प्रिंटर चेक करता है? बिल्कुल नहीं, उसके पास और भी काम होते हैं। या क्या वो खुद रिसेप्शनिस्ट का इंटरव्यू लेता है या फाइनेंस के अकाउंट्स का एक एक बिल पास करता है? नहीं ना। हाँ, वो तो मैनेजर्स को रखता है। बिल्कुल। एक कुशल सीईओ अपनी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग विभागों के प्रमुख नियुक्त करता है, जैसे एचआर के लिए अलग मैनेजर, फाइनेंस हेड या ऑपरेशंस डायरेक्टर। समझा। इसी तरह सृष्टि के इस विशाल कॉरपोरेशन को चलाने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग प्रशासक या मंत्री नियुक्त किए हैं, जिन्हें वैदिक भाषा में देवता कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब देवता कोई व्यक्ति नहीं है। यही तो इस दर्शन की सबसे बड़ी गहराई है। मदन सुंदरदास स्पष्ट करते हैं कि इंद्र, वरुण या सूर्य किसी विशेष व्यक्ति के नाम नहीं है, बल्कि ये पद हैं या पोजीशंस हैं। जैसे कोई सरकारी पद होता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे किसी देश में प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री का पद होता है। व्यक्ति बदलते रहते हैं लेकिन कुर्सी वही रहती है। ये तो बहुत ही तार्किक लग रहा है। हाँ, ये पद उन अत्यंत योग्य और पुण्य आत्माओं को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों से उस स्तर की प्रशासनिक क्षमता हासिल की है। भगवान जो सुप्रीम सीईओ हैं, वे नीति बनाते हैं, लेकिन रोजमर्रा का संचालन ये विभागीय प्रमुख यानी देवता करते हैं। यह ढांचा सच में बहुत सी चीजें साफ कर देता है। लेकिन अगर हम इस कॉर्पोरेट एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक अजीब स्थिति पैदा होती है। वो कैसे? देखिए, अगर मुझे पता है कि कंपनी का असली मालिक, असली सीईओ कौन है और वो हमेशा उपलब्ध है, तो मैं सीधा उसके पास जाने के बजाय इन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या देवताओं के इर्द-गिर्द क्यों घूमता रहूंगा? हाँ, ये सवाल तो उठता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं जब सुप्रीम सीईओ खुद मौजूद है? ये सवाल सीधे मानवीय मनोविज्ञान और हमारी तात्कालिक इच्छाओं से जुड़ा है। प्रेरणापुंज और मदन सुंदरदास के स्रोतों में इस पर काफी मंथन किया गया है। तो इसका कारण क्या है? अज्ञानता? हाँ, अज्ञानतावश, और इसका सीधा सा उत्तर है शॉर्ट टर्म गेन, यानी तुरंत मिलने वाला फायदा। लोग अक्सर देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत कोई भौतिक इच्छा पूरी करनी होती है। जैसे कि धन या कोई सफलता? बिल्कुल, धन, सफलता या फिर मृत्यु के बाद स्वर्ग का सुख। मैनेजर का काम नियम के तहत आपको वो चीज देना है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है या जिसके लिए आपने मेहनत की है, जिसे हम पुण्य कहते हैं। तो मतलब देवता वो भौतिक इच्छा पूरी भी कर देते हैं? सिस्टम काम तो कर रहा है। सिस्टम बिल्कुल काम करता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। कैसा कैच? स्रोत बताते हैं कि देवताओं से मिलने वाला हर सुख, चाहे वो स्वर्ग की प्राप्ति ही क्यों न हो, वो पूरी तरह से अस्थायी होता है, क्योंकि वो एक भौतिक लेन देन है। अच्छा, परमानेंट नहीं है? नहीं, आपने पुण्य कमाए, देवताओं ने आपको स्वर्ग की सुविधा दे दी, लेकिन जब आपकी पुण्यों का वो बैलेंस खत्म हो जाता है तो उस आत्मा को फिर से इसी मृत्युलोक में यानी पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी जमाने के हिसाब से डिकोड करूं तो ये तो बिल्कुल एक प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की तरह काम कर रहा है। प्रीपेड रिचार्ज, ये एक बहुत ही दिलचस्प एनोलॉजी है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, देवताओं की पूजा करके स्वर्ग जाना एक लिमिटेड वैलिडिटी वाले रिचार्ज पैक जैसा है। हाँ, बिल्कुल। आपने 1 महीने का प्लान लिया, आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा मिल गया। अब जब तक आपके पुण्यों का बैलेंस और वैलिडिटी बची है, तब तक स्वर्ग में आपको फुल नेटवर्क और सारी सुविधाएं मिलेंगी। सही बात है। लेकिन जैसे ही पुण्यों का बैलेंस शून्य हुआ, आपकी सर्विस कट जाएगी और आपको वापस जमीन पर आना पड़ेगा ताकि आप फिर से मेहनत करके नया रिचार्ज कूपन खरीद सकें। ये तो कभी ना खत्म होने वाली एक चक्की है। मैं कहूंगी कि ये एनालॉजी इस पूरी अवधारणा को बिल्कुल सटीकता से पकड़ती है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान भी यही समझा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वे जाने अनजाने में पूजा तो परम शक्ति की ही कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा का अंतिम स्रोत तो एक ही है, सुप्रीम सीईओ। हाँ, मेल पावर सोर्स। लेकिन वे इसे अविधिपूर्वक कर रहे हैं। अविधिपूर्वक? इस तकनीकी शब्द का व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? अविधिपूर्वक का मतलब है कि तरीका सही नहीं है या दृष्टिकोण सीमित है। जब इंसान उस शॉर्ट टर्म रिचार्ज के पीछे भागता है तो वो बार बार जन्म और मरण के इस चक्र में फंसा रहता है। रिचार्ज खत्म, फिर से पैसे डालो। बिल्कुल, वो कभी उस असीमित लाइफ टाइम प्लान तक पहुंच ही नहीं पाता जिसे मोक्ष या परम गति कहा गया है। तो मोक्ष एक लाइफ टाइम प्लान है? हाँ, सुप्रीम सीईओ के पास जाने का मतलब है उस पोस्ट पेड या लाइफ टाइम प्लान को हासिल करना जहां से फिर से संघर्ष करने के लिए पृथ्वी पर नहीं लौटना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? अगर सीधे उस परम शक्ति तक पहुंचना, उस लाइफ टाइम प्लान को लेना इतना ही फायदेमंद है, तो आम धारणा ये क्यों है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत जटिल है? हाँ, समाज में तो ये माना जाता है। बिल्कुल। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो धर्म के नाम पर एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। भारी भरकम अनुष्ठान, महंगी सामग्रियां, महीनों चलने वाले यज्ञ। सही कह रहे हैं आप। ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम सीईओ से मिलने का अपॉइंटमेंट लेना दुनिया का सबसे मुश्किल और महंगा काम है। यहीं पर गीता का 9वां अध्याय इस पूरी कर्मकांड आधारित इंडस्ट्री के ढांचे को चुनौती देता है। आरजे कार्तिक और अनुज शर्मा के स्रोतों में इस अध्याय के सबसे क्रांतिकारी श्लोकों में से एक पर चर्चा की गई है। कौन सा श्लोक? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये श्लोक सरलता का चरम है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका मतलब है पत्ता, फूल, फल या जल, है ना? बिल्कुल।
भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्हें खुश करने के लिए किसी महंगी चीज या जटिल अनुष्ठान की कतई आवश्यकता नहीं है। कोई महंगी सामग्री नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अगर वो पूरी श्रद्धा से केवल एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा फल या अंजलि भर पानी भी अर्पित कर दे तो भगवान उसे सगुण रूप में ग्रहण करते हैं। जरा रुकिए, सगुण रूप में ग्रहण करने का यहाँ क्या अर्थ है? मतलब क्या वे सच में आकर वो चीज खाते? सगुण रूप का अर्थ है एक व्यक्तिगत जीवंत अस्तित्व के रूप में प्रतिक्रिया देना। प्रेरणा पुंज के वीडियो में इसे बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। कैसे? इसे जैसी भावना वैसा नतीजा के सिद्धांत से समझाया गया है। देखिए, परम शक्ति को आपके द्वारा दी गई वस्तु की कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है। पूरी सृष्टि ही उनकी है। हाँ, जो ब्रह्मांड का सीईओ है उसे एक फल की क्या जरूरत? बिल्कुल। वे जो ग्रहण करते हैं वो है वो भाव या वो इंटेंट जिसके साथ वो चीज दी गई है। अगर भाव सच्चा है तो वो उस अर्पण को एक सजीव ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते हैं। ये दर्शन तो सच में बहुत आजाद करने वाला है। मतलब ये धर्म को एक व्यापार से निकालकर वापस एक व्यक्तिगत रिश्ते में बदल देता है। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक चुनौती अभी भी है। चलिए, महंगे अनुष्ठान नहीं करने हैं, सिर्फ एक पत्ता चढ़ाना है। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान सुबह उठता है, ट्रेन या बस पकड़ता है, 9 से 5 की नौकरी में खपता है और फिर थक के घर लौटता है। हर इंसान के पास पूजा पाठ का या शांत बैठकर ध्यान लगाने का समय नहीं होता। हाँ, हसल कल्चर है पूरा। तो क्या इस रोजमर्रा की भागदौड़ करने वाले इंसान के लिए इस राजविद्या में कोई जगह है? क्या वो इस परम गति से चूक जाएंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और मैं कहूंगी कि गीता का 9वां अध्याय इसका सबसे व्यवहारिक समाधान देता है। क्या समाधान है? गीता ये नहीं कहती कि आप अपना काम, अपनी नौकरी या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। तो फिर कैसे जुड़ें? भगवान एक बहुत ही अप्लाइड साइकोलॉजी या कह लें व्यवहारिक मनोविज्ञान का सूत्र देते हैं जिसे संन्यास योग कहा जाता है। संन्यास योग? लेकिन संन्यास का मतलब तो सब कुछ छोड़ देना होता है ना, संसार से अलग हो जाना। आम धारणा में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना है। कर्म के फल को छोड़ना मतलब? भगवान कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी संघर्ष करते हो या जो भी दान देते हो, उसे बस मुझे अर्पित कर दो। इस अर्पित करने की प्रक्रिया को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्या इसका मतलब है कि मैं दफ्तर में कंप्यूटर पर अपनी एक्सेल शीट बनाऊं और कहूं कि लो भगवान, ये आपके लिए है? तकनीकी रूप से हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। सच में? एक्सेल शीट भी? हाँ, जब कोई इंसान अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो दफ्तर की कोई बोरिंग स्प्रेडशीट बनाना हो, रसोई में परिवार के लिए खाना बनाना हो या किसी बीमार की सेवा करना हो, अगर वो इस मानसिकता के साथ करता है कि मैं अपना यह सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस परम शक्ति को समर्पित कर रहा हूँ, तो उस काम की पूरी प्रकृति बदल जाती है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? हाँ। वो महज एक भौतिक काम नहीं रहता, वो एक यज्ञ बन जाता है। इस कॉग्निटिव शिफ्ट से व्यक्ति उस काम से उत्पन्न होने वाले तनाव, अहंकार और फल की चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ये सच में एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको अपनी दिनचर्या नहीं बदलनी है, सिर्फ उस दिनचर्या के पीछे का क्यों बदलना है, अपनी नियत बदलनी है। बिल्कुल, इंटेंट बदलना है। और इंटेंट बदलते ही आपकी पूरी 9 से 5 की नौकरी एक आध्यात्मिक साधना में बदल जाती है। इंसान कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। एकदम सही। लेकिन जब हम इस स्वीकृति और करुणा की बात करते हैं तो एक और बहुत गहरा और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल सामने आता है। वो क्या है? देखिए, हमने कहा कि जो श्रद्धा से एक पत्ता भी चढ़ा दे उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। सरलता से भक्ति तो की जा सकती है। अच्छे लोगों के लिए ये रास्ता बहुत सरल है। हाँ। लेकिन उन लोगों का क्या जिनसे जीवन में बहुत भयंकर गलतियां हुई हैं, समाज जिसे पापी या अपराधी मानता है, जिन्हें हर तरफ से नकार दिया गया हो, क्या राजविद्या में उनके लिए भी क्षमा की कोई उम्मीद है, या ये सिस्टम केवल अच्छे लोगों के लिए काम करता है? मैं कहूंगी कि ये 9वें अध्याय का सबसे क्रांतिकारी और करुणा से भरा हिस्सा है, जो मानव मन की गहराई को समझता है। अच्छा, पापियों के लिए भी जगह है? हाँ, मदन सुंदर दास ने अपने वीडियो में इसके लिए शिशुपाल और अश्वत्थामा के 2 बहुत ही शक्तिशाली और चरम उदाहरण दिए हैं। शिशुपाल, उसकी तो कहानी बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। शिशुपाल का जीवन भर का एजेंडा ही भगवान कृष्ण से नफरत करना और उन्हें गालियां देना था। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम सीईओ को रोज गालियां दे रहा है, उसके साथ क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि उसे भी अंततः भगवान में ही विलीन होने का अवसर मिला, उसे भी मुक्ति मिली। ये कैसे संभव है? वो तो नफरत करता था। नफरत के कारण ही सही, लेकिन शिशुपाल का पूरा ध्यान, उसका पूरा अटेंशन 24 घंटे केवल भगवान पर ही केंद्रित था। अरे वाह, ये तो अटेंशन साइकोलॉजी का एक बिल्कुल नया स्तर है ना? मतलब तीव्र नफरत और तीव्र प्रेम, दोनों ही मामलों में आप अपना पूरा ध्यान किसी और को सौंप देते हैं। बिल्कुल, दोनों ही अवस्थाओं में अहंकार शून्य हो जाता है और ध्यान पूरी तरह से उस एक सत्ता पर केंद्रित हो जाता है। और दूसरा उदाहरण है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ने तो बहुत गलत काम किए थे। हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उसने अत्यंत निंदनीय और क्रूर कर्म किए थे, लेकिन अपनी अंतिम अवस्था में उसका ध्यान भी उसी परम शक्ति पर केंद्रित हो गया। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कोई भी चांडाल, पापी या दुराचारी अगर सच्चे मन से एक पल के लिए भी परमपिता की शरण में आ जाए तो उसका सारा कचरा साफ हो जाता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इसे डिकोड करें तो ये किसी भी इंसान के लिए एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, एक सुरक्षा जाल है। मतलब समाज आपको हमेशा आपके अतीत के आधार पर जज करता है।
लेकिन यहाँ सृष्टि का रचयिता कह रहा है कि मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी वर्तमान नियत से मतलब है। एकदम सही बात है। ये तो एक प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी वारंटी योजना है, जहां भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये वास्तव में एक गारंटी है, और भगवान इस अध्याय में ये भी स्पष्ट करते हैं कि उनका बुनियादी स्वभाव पूरी तरह से निष्पक्ष है। उनका सब प्राणियों पर संभाव है। संभाव मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेते। हाँ, सूरज की रोशनी की तरह, जो एक महल और एक झोपड़ी दोनों पर समान रूप से पड़ती है। सूरज किसी से भेदभाव नहीं करता। लेकिन अगर वो पूरी तरह तटस्थ है, तो फिर वो भक्त की रक्षा वाली बात कैसे सच होती है? गारंटी कैसे काम करती है? यही तो वो बिंदु है जहाँ विज्ञान और प्रेम का संगम होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके पूरी तरह समर्पित हो जाता है ना, तो भगवान एक तटस्थ ऊर्जा से बदलकर एक सच्चे मित्र की तरह प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मदन सुंदरदास बहुत ही सुंदरता से याद दिलाते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्त के प्रेम के सामने अपने खुद के बनाए कड़े नियम भी तोड़ देते हैं। खुद के नियम तोड़ देते हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी भी कीमत पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब भीष्म पितामह के बाणों से अर्जुन के प्राण खतरे में आ गए, हाँ, वो रथ का पहिया उठाने वाली घटना। बिल्कुल, अपने भक्त की रक्षा के लिए वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और रथ का पहिया उठाकर भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। ये दृश्य कल्पना करने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति जो नियम बनाती है, वो एक इंसान के प्रेम के लिए अपने ही नियम तोड़ रही है। यही तो सच्ची भक्ति की ताकत है। यहाँ मुझे एक और शब्द याद आ रहा है जो गीता के इस हिस्से में बहुत गूंजता है, योगक्षेम। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। इसका मतलब क्या सिर्फ रक्षा करना है? भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, इसका अर्थ क्या है? योगक्षेम मनोविज्ञान और भौतिक जीवन दोनों के लिए एक संपूर्ण सुरक्षा कवच है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। योग का अर्थ है कि जीवन में जिस चीज की कमी है, जो आपके विकास के लिए आवश्यक है लेकिन आपके पास नहीं है, उसे प्राप्त करवाना। अच्छा, जो नहीं है उसकी प्राप्ति। हाँ, और क्षेम का अर्थ है कि जो कुछ भी अच्छा और मूल्यवान आपके पास पहले से है, उसकी रक्षा करना। भगवान आश्वासन देते हैं कि जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके जीवन की हर कमी को पूरा करने और उसके पास जो है उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। ये तो जीवन की सबसे बड़ी एंग्जाइटी का सीधा समाधान है। आज इंसान सबसे ज्यादा किस बात से डरता है? जो नहीं है उसे पाने की दौड़, और जो है उसे खोने का डर। बिल्कुल, पूरी अर्थव्यवस्था इसी डर पर टिकी है। और यहाँ राजविद्या कह रही है कि तुम सिर्फ अपने कर्म और नियत पर ध्यान दो, बाकी ये सारा योगक्षेम मैनेजमेंट सुप्रीम सीईओ खुद संभाल लेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए इस अध्याय को राजविद्या कहा गया है। ये वो ज्ञान है जो इंसान को लगातार चलने वाले डर से बाहर निकालकर एक असीमित शक्ति का एहसास कराता है। यह डराता नहीं है, सशक्त बनाता है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर उभरती है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय हमें यह भरोसा दिलाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड का रचयिता किसी दूर आसमान में बैठकर हमारे पाप पुण्य का हिसाब करने वाला कोई कठोर जज नहीं है। हाँ, वो बहुत आसानी से सुलभ है। बिल्कुल, उसे खुश करने के लिए किसी भारी बैंक बैलेंस या जटिल कर्मकांडों की जरूरत नहीं है। उसे बस एक साफ नियत और पूरी चेतना के साथ किया गया एक छोटा सा प्रयास चाहिए। और जब वो प्रयास सच्चा होता है तो इंसान को कभी भी शक्तिहीनता का अनुभव नहीं होता। सही बात है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक ऐसे विचार पर चिंतन करना चाहेंगे जो इस पूरे दर्शन को कल सुबह की असल जिंदगी में उतार सकता है। हमने गहराई से बात की कि कैसे हमारे रोजमर्रा के सबसे साधारण काम, दफ्तर जाना, एक्सेल शीट बनाना या घर की सफाई करना, केवल हमारी नियत बदलने से एक दिव्य यज्ञ या आहुति में बदल सकते हैं। एकदम सही। तो जरा इस पर विचार करें। जब कल सुबह हमारा अलार्म बजता है और हम नींद से जाकर बिस्तर से पहला कदम नीचे रखते हैं, तो हमारे दिन का वो पहला काम किस भावना के साथ शुरू होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। क्या हम मशीन की तरह सिर्फ एक और दिन काटने के लिए उठेंगे, उसी पुरानी चिंताओं की बैटरी के साथ, या फिर हम उस असीम पावर सोर्स से जुड़कर अपने साधारण जीवन को असाधारण बनाने के लिए तैयार हैं? हम हर खाली डिवाइस के लिए चार्जर ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्या हम ये याद रख पाएंगे कि हमारा असली चार्जर हर पल हमारे ही भीतर इंतजार कर रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।